ध्यान से जाना, ठीक है ना? और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। जब भी बाहर जाते हो तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? अपनी फ्रेंड के साथ जा रहे हो, उसका थोड़ा डॉक्यूमेंट्स का काम है। आ जाऊंगी मैं जल्दी। यार सोचना तो पड़ता है ना, अब बीवी हो तुम मेरी। अच्छा एक काम करना, पहुंच के मुझे फ़ोन ज़रूर करना और वीडियो कॉल करना, बात करना चाहता हूँ मैं तुमसे। फोन तो मैं नहीं कर सकती एक्चुअली, वहाँ पे ना जैमर लगे हुए हैं। तुमको पता तो है कितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ जैमर ही लगे रहते हैं, तो कॉल तो मैं नहीं कर पाऊंगी। पर हाँ, जब वहाँ से निकलूंगी ना तब तुम वीडियो कॉल करूंगी। ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ ना, मैं अपना कोई ऑफिसर भेज देता हूँ साथ में, कोई परेशानी भी नहीं होगी, तुम्हें लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। अरे ऑफिसर भेजने की जरूरत नहीं है, वो मेरी फ्रेंड की अच्छी खासी जानकारी है, जल्दी काम हो जाएगा। वो तो मुझे इसलिए बुला रही थी कि उसके बाद हम लंच पे चले जाएंगे, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम आराम से अपने काम पे ध्यान दो, मैं जल्दी आ जाऊँ। चलो ठीक है, ध्यान रखना आप। बाय। आज देखता हूँ जाती कहाँ पे, रोज बोलते हैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, 5-10 किलोमीटर बोल के 100 किलोमीटर गाड़ी चल रही है इसकी आजकल। जब कांच चुभेगा ना इसके बॉयफ्रेंड के या इसके दोस्त के, करेगी मुझे ही फोन। हाय बेबी। हाय बेबी। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ जल्दी ही आ गई? तुमने मुझसे क्या बोला था कि तुम 10 मिनट में आ रही हो, और पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ खड़े होके इतनी कड़क धूप में मक्खी मार रहा हूँ। सच बताऊँ तो मुझे कभी कभी लगता है ना कि तुम मुझसे प्यार करती नहीं हो, ऐसा लगता है तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही हो। मैं सच बताऊँ ना तो अब बोर हो रहा हूँ तुमसे। बेबी ये जो तुम मुझे टॉन्ट मारते हो ना, इसके लिए नहीं आती मैं तुमसे मिलने। अगर मुझे ताने सुनने ही होते अपने पति के पास रह लेती। वो टॉन्ट कम मारता क्या पूरे दिन में मुझे? और तुम देखो, एक तो इतनी मुश्किल से आई हो अपने पति से पीछा छुड़ा के, कितने बहाने मारने पड़ते हैं। तुम बताया ना पुलिस वाला है मेरा पति, सारी तहकीकात मेरे से ही करनी होती है। कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, यहाँ जा रही हो तो मैं ऑफिसर भेज देता हूँ, यही करता रहता है वो पूरा दिन। इतना मुश्किल है उसके चंगुल से निकलना, फिर भी निकल के आता सिर्फ तुमसे मिलने, और आके क्या मिलता है? तानेबाज। हाँ मैं वेट तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारा पति कुछ ज्यादा ही रोक टोक लगा रहा है? मैं क्या कहता हूँ ना, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए और मेरे साथ हमेशा के लिए आ जाओ। क्या कहती हो? ठीक है बेबी, एक काम करती हूँ, अपने पति को छोड़ देती हूँ। उसको ना पहले बता देती हूँ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो बोल रहा है कि मैं उसे छोड़ दूँ। ठीक है? फिर वो तुमसे मिलेगा, तुम्हारे बारे में जानेगा, तुम्हें जेल ले जाएगा, तुम्हें डंडे मारेगा। पुलिस वाला है वो, इतनी आसानी से अपनी बीवी को जाने देगा क्या? और जो जैसा चल रहा है सही तो है। अगर मैंने उसको छोड़ भी दिया, तुम खर्चा उठा लोगे क्या मेरा? वो तो हम दोनों का खर्चा उठा रहा है। तो क्या चाहती हो, ऐसे ही 2-2 घंटे 3-3 घंटे इंतजार करता रहूं? और तुम बोलती हो कि 10 मिनट में आ रही हो, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। क्या करूँ मैं इसका? तुम उतना भी प्यार नहीं करते क्या मुझसे कि मेरे लिए थोड़ी देर वेट कर लो? अब देखो, वेट तो तुम्हें करना पड़ेगा, इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड जो बनाई है। अब मेरे पति को तो तुम बहुत अच्छे से जानते ही हो, या तो उसको झेल लो या तो यहाँ पे कर लो वेट। समझ आई है? अच्छा यार छोड़ो ना ये सब, तुम्हें तो मेरे लिए 2 घंटे वेट करना ही पड़ेगा। अब चुपचाप बैठो, चलते हैं कहीं। क्या हुआ? इसके नीचे क्या है? कुछ है नहीं यार, कुछ भी नहीं था। अभी तो गाड़ी धुलवाई है मैंने। अरे टॉवेल नहीं है, कुछ और है, दस गया। क्या? कहाँ जा रही हो तुम? अरे किसी को मदद के लिए बुलाओ ना, तो समझ ही नहीं आ रहा है हुआ क्या है। कोई तो आएगा, हेल्प करेगा। अरे कोई आएगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, क्या करूं मैं? अच्छा पर है क्या? पत्थर है, कांच है क्या? बताओ तो सही। रुको मैं देखता हूँ। खून। अब क्या करें? यहाँ पास में ना हॉस्पिटल है, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। अरे नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम गाड़ी चलाओगी, आगे गड्ढे हैं और ऊपर नीचे होगा तो और धसेगा पीछे मेरे। अरे यार तुमने तो फंसा के ही रख दिया है मुझे। ना मैं किसी को मदद के लिए बुला सकती हूँ, ना मुझे खुद समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हल्का से तुम्हें हिला भी नहीं सकती, नहीं तो और ज्यादा दिक्कत होगी। अब कहीं लेके भी नहीं जा सकती तुम्हें गाड़ी में, तो मैं करूँ क्या? एक काम करो, तुम एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस? तो पता है एम्बुलेंस कितनी देर बाद आती है? अब 1 हफ्ते पहले ना एक्सीडेंट हुआ था, 4 घंटे बाद आई थी एम्बुलेंस। 4 घंटे यहीं पे बैठे रहोगे? 1 मिनट। क्या कर रही हो? अपने पति को फोन कर रही हूँ। एम्बुलेंस 3-4 घंटे में आएगी। यहाँ से मेरा घर 15 मिनट की दूरी पे है, वो आ जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? एक तो मैं तकलीफ में हूँ, ऊपर से अपने पति को बुला रही हूँ ताकि ऊपर से 10 डंडे और बजाए मुझे। कोई और ऑप्शन है हमारे पास? तुम फंसे हो, ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे साथ। वो आ जाएगा, कम से कम बचा लेगा।
एक बार बचा ले वो बस, उसके बाद मैं कोई ना कोई बहाना मार दूंगी यार, बोल दूंगी दोस्त है, दोस्त का भाई है, कुछ ना कुछ बोल दूंगी। लेकिन अभी तो तुम तकलीफ में हो ना, बुलाने दो मुझे। अरे यार तुम्हें जिसको बुलाना है बुलाओ, बस मुझे बचाओ यार। हेलो सनी, तुम ये पीछे हनुमान मंदिर की तरफ आ जाओ। अरे तुम आ जाओ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ आ जाओ। आ रहा है मेरा पति। अरे कब तक आएगा तुम्हारा पति? अरे तुम रुको ना, आता होगा बस। अरे क्या हो गया चेतना? सनी अच्छा हो तुम आ गए। अरे गाड़ी की सीट पे क्या रखा हुआ था, ये बैठा तो चुभने लग गया, खून भी निकल रहा है। हेल्प करो जरा, इसको निकालो, पता नहीं मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ये है कौन? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड थी, ये दाढ़ी वाली दोस्त कौन सी है? वो मेरी फ्रेंड का भाई है। वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड की ना वो तबीयत खराब हो गई थी, तो उसका भाई आ गया था डॉक्यूमेंट्स के लिए, इसीलिए उसी को लेके जा रही थी। बट देखो बैठते ही पता नहीं क्या हो गया, लग गई उसे। क्या है इधर? अच्छा अच्छा, क्या हुआ तुम्हारी दोस्त को? अचानक से पता नहीं क्या तबीयत खराब हो गई, बोली तबीयत बहुत खराब है लेकिन डॉक्यूमेंट्स का काम करना है, तो तू भाई को लेके चली जा, तो इसीलिए मैं। अरे यहीं पे डिस्कशन करोगे या ले चलोगे मुझे? अरे 2 मिनट रुको ना, आ गए मेरे पति। अरे चेतना तुम टेंशन मत लो, बच जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा कांच ही तो चुभा है इसको। क्यों? एक मिनट, सीट पे कांच है, तुम्हें कैसे पता? वो तो उसको भी समझ नहीं आ रहा है। बचा लेंगे, और तुम्हें सारी सच्चाई भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले जान तो लूं कि ये है कौन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर तुम्हारी फ्रेंड का दोस्त या फिर भाई? सनी क्या बोले जा रहे हो तुम? मेरा बॉयफ्रेंड? अरे मेरी फ्रेंड के साथ मुझे डॉक्यूमेंट का काम करने जाना था, वो नहीं आई, उसका भाई बैठ गया, तो तुम ऐसा बोलोगे? एक तो बेचारा इतनी ज्यादा तकलीफ में और तुम अपनी तहकीकात में लग गए हो। अरे हर जगह ना अपना ये काम नहीं करना होता है, किसी की मुसीबत भी देखनी होती है, वो परेशानी में और तुम यहाँ पे सवाल जवाब करे जा रहे हो। कौन है, कहाँ से आए, क्या है? मैं बोल रही हूँ ना मेरे दोस्त का भाई है, पहले उसे एक बार बाहर निकालो, मरम पट्टी उसकी कराते, उसके बाद सब कुछ डिस्कस करेंगे। निकालो। अच्छा यार चेतना, अब क्या करूं, पुलिस वाला हूं ना, तो ये शक करने की आदत है मुझे, 2-4 सवाल पूछने दो ना। अब भाई साहब, आपकी बहन का नाम क्या है वैसे? तान्या। शीतल। तान्या, शीतल, एक लड़की के 2 नाम, क्या बात है यार। दो बहनें हैं ना, दोनों मेरी दोस्त हैं। मतलब तुम जब मुझे मिली थी तुमने कुछ और नाम बताया था, पता नहीं क्या बताया था, शालिनी, प्रीति, ठीक से याद नहीं है मुझे। लेकिन चेतना, एक लड़की के 3-3 नाम कैसे हो सकते हैं? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बॉयफ्रेंड तो नहीं तुम्हारा? अरे यार तुम ऐसे क्यों करे जा रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना, अपनी बीवी पे विश्वास करो। तुम बीवी हो, तुम पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। एक काम करो भाई साहब, आपकी बहन को ना फोन मिला लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि कौन है कौन नहीं है ना। फोन कर लेते हैं उसको। अब तुम उसे फोन करोगे, उसको पता चलेगा उसके भाई की ये हालत है, कितना बुरा लगेगा उसे बेचारी को। तुम छोड़ो ना, हम इसकी मरहम पट्टी करवाते हैं, जो भी है कांच है जो भी है, निकलवाते हैं। चलो प्लीज। बस करो चेतना, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। ये जो कांच पड़ा है ना सीट पे, मैंने बॉटल तोड़ी थी जब तुमने मुझे गले लगा रखा था। जानती हो क्यों? क्योंकि आजकल मैं तुम्हें नोटिस कर रहा था, तुम्हारे हाव भाव काफी बदले हुए थे। 10-10 किलोमीटर बोल के जाती थी मुझसे कि पास में जा रही हूँ, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रास्ते में मुश्किल से, और गाड़ी चलती थी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर। उसी बात तो मुझे शक होने लगा, तो मैंने सोचा कि कोई तो तरीका होना चाहिए जिससे मुझे पता चल सके कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और देखो, आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड साक्षात मेरे सामने बैठा। सनी तुम पागल हो क्या? अगर सच में मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आती और उसको एकांत चुप जाता तो? अगर तुम्हें मेरे पे शक था तो मुझे बोलते ना। ये कौन सा तरीका है किसी का बॉयफ्रेंड पकड़ने का? अगर एक्चुअली में मेरी फ्रेंड यहाँ पे होती, अपनी फ्रेंड से मिलने में जा रही होती, उसकी क्या हालत होती? क्या दिक्कत होती चेतना? अगर तुम्हारी फ्रेंड होती तो तुम मुझे छोड़ देती आज, लेकिन मैं गलत नहीं निकला। और वैसे भी तुम्हारी फ्रेंड है तो नहीं ना, गलती तो तुम्हारी है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही है नहीं। ओए सच बताता है, रखू कंधे पे हाथ? अभी जितना दर्द और हो रहा है ना, उतना और होगा जब कांच अंदर घुसेंगे। तो बोल, रखू? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मैं एक्चुअली इसका बॉयफ्रेंड ही हूँ। भाई बचा लो यार मुझे प्लीज। इसने तो सच बोल दिया। अभी कुछ कहना है तुम्हें? इतना शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जैसी घटिया लड़की से प्यार कर लिया मैंने, शादी की, तुम पे भरोसा किया। अरे एक पुलिस वाला हूं मैं, 36 लोग जानते हैं मुझे। अगर कहीं पकड़ी गई ना तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, सोचा इस बारे में कभी? नहीं, बस अफेयर चलाना है तुम्हें। अरे कुछ चाहिए था मुझसे बोलती ना, मैं लाता तुम्हारे लिए। शेम ऑन यू चेतना, शेम ऑन यू। तुम्हें जरा सा भी मेरा डर नहीं है। और तू, अबे जरा सा भी डर नहीं लगा क्या? अगर मुझे पता चल गया तो क्या हाल करूंगा मैं तेरा? जो अभी कांच घुसा है, अगर मैं रंगे हाथों पकड़ता ना, जिंदगी बर्बाद कर देता मैं तेरी। चेतना मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी जो मैंने वर्दी पहन रखी है ना, इसकी बहुत इज्जत करता हूं मैं।
और इसकी वर्दी के नाते मेरे को इसकी जान बचानी पड़ेगी। बैठो गाड़ी में।